और आज हम बात करेंगे कि हर समय हर कार्य करते हुए हम ध्यान में कैसे रह सकते हैं या हम 24 घंटे ध्यान में कैसे बने रह सकते हैं। यानी कि हम क्या ऐसा उपाय करें कि हम जो भी कार्य करें, जो भी क्रिया करें, हमारे हर कार्य हमारी हर क्रिया ध्यान बन जाए, मेडिटेशन बन जाए। हाउ टू मेडिटेट व्हाइल डूइंग योर डेली एक्ट्स। सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हमें समझना होगा कि ध्यान का मतलब क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन। ध्यान का मतलब केवल ये नहीं है कि आप 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आंख बंद करके कमर सीधी करके बैठ जाते हैं और अपनी श्वासों को देखते हैं, ये भी मेडिटेशन है। बट दिस इज द इनिशियल स्टेज। अल्टीमेटली आपको क्या करना होता है कि आपका ध्यान आपके पूरे जीवन में फैलना चाहिए। आपका ध्यान केवल 1 घंटे की हुई कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके हर एक्शन में, आपकी हर क्रिया में, आपके हर भाव में, आपकी हर भंगिमा में ध्यान का प्रवेश हो जाना चाहिए। यानी कि ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको थोड़ी देर के लिए करनी है, बल्कि ये आपका लाइफस्टाइल हो जाना चाहिए, आपका जीवन का एक अंग। जब ध्यान बन जाता है तभी ध्यान की पूरी सार्थकता सिद्ध होती है। तो अगर हमें ध्यान को परिभाषित करना हो तो उसकी क्या परिभाषा होगी। तो ध्यान की परिभाषा है पूर्ण रूप से वर्तमान में स्थित होना। यानी कि आप जिस वक्त जो भी कार्य कर रहे हैं उस वक्त यदि आप प्रेजेंट माइंडेड हैं, वर्तमान में हैं, और उस समय कोई दूसरा विचार आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप मेडिटेशन में हैं। एक्चुअली जब आप सीटिंग मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं, उस समय भी तो आप यही करते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए बैठे हैं ध्यान में, तो आप अपना ध्यान सब तरफ से हटाकर किसी एक बिंदु पर अपने मन को केंद्रित करते हैं, चाहे वो श्वास हो, चाहे वो मंत्र हो। तो आप सब तरफ से जब ध्यान हटाते हैं और उसे एक बिंदु पे केंद्रित करते हैं, तो इसका मतलब आप अपने मन को वर्तमान में लेके आ रहे हैं। जनरली जब हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है, हमारा मन कभी भूतकाल या कभी भविष्य काल में भटकता रहता है और हम उसे पकड़ पकड़ कर वर्तमान काल में स्थिर करते रहते हैं। तो ये तो हुआ जब आप सीटिंग मेडिटेशन में ऐसा करते हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ में भी ऐसा ही करना है। जब आप अपनी पूरी लाइफ में, अपने हर एक्शन में जब इस क्रिया का पालन करने लग जाएंगे तो आपकी पूरी लाइफ ही मेडिटेशन बन जाएगी। तो ध्यान का दूसरा नाम ही है वर्तमान में होना, या हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि वर्तमान में जीने की योग्यता को सीखना ही ध्यान है। द एबिलिटी टू लर्न टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट इज मेडिटेशन। तो इस एबिलिटी को लर्न करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप अपने आप को चेक करें, अपनी एक्शंस को चेक करें। क्या आप अपने हर कार्य को ऑटो पायलट मोड में करते हैं या मैकेनिकली करते हैं। उदाहरण के लिए जब आप सुबह सोकर उठते हैं और जब आप अपने बिस्तर से उठकर जब अपनी नित्य क्रियाओं को करते हैं, मान लीजिए आप ब्रश कर रहे हैं, तो ब्रश करते वक्त क्या आप साथ साथ ये भी विचार कर रहे हैं कि मुझे आज क्या क्या करना है, कौन से काम है, या कल रात मैंने क्या किया था। तो ब्रश करते वक्त यदि आपकी मन में उधेड़ बुन चल रही है तो आप ये मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं, ये बिना अवेयरनेस के आप लाइफ जी रहे हैं, यानी कि ये गैर ध्यानपूर्ण अवस्था है। लेकिन यदि आप ब्रश करते करते आपका पूरा ध्यान अपने ब्रश करने के ऊपर है, आप जो ब्रश कर रहे हैं, टूथपेस्ट की जो फ्रेगनेंस है उसको आप महसूस कर पा रहे हैं, और ब्रश के जो मूवमेंट्स हैं उसको आप अपने दांतों में फील कर पा रहे हैं, मुंह के अंदर जो फ्रेशनेस आपके आ रही है उसको आप फील कर पा रहे हैं। यानी कि जो भी क्रिया, जो ब्रश करने की जो क्रिया है उसको आप पूरा नोटिस ले रहे हैं, उसमें आप पूरे माइंडफुल हैं, पूरा अवेयर हैं, पूरे प्रेजेंट होकर उस एक्शन को कर रहे हैं, तो ये मेडिटेशन है। लेकिन अगर इस क्रिया को करते करते आपका ध्यान इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, आगे पीछे की भी सोच रहे हैं, तो ये मेडिटेशन नहीं है। लेकिन आप सिर्फ अपने ध्यान को पास्ट और फ्यूचर से हटाकर सिर्फ प्रेजेंट में लाकर अपने ब्रश करने की क्रिया को यदि आप डीपली ऑब्जर्व करते हैं, उसको वॉच करते हैं, तो ये क्रिया भी मेडिटेशन बन जाएगी। इसी प्रकार ब्रश करने के बाद जब आप नहाने के लिए जाते हैं और नहाते नहाते भी आपका दिमाग इधर उधर के विचारों में उलझा हुआ है, तो ये भी एक गैर ध्यान की अवस्था है। लेकिन अगर नहाते नहाते
आप अपने शरीर के ऊपर पड़ रहे जल को फील करते हैं, उसकी ठंडक या उसकी गर्माइश को महसूस कर रहे हैं, अपने शरीर में हो रहे परिवर्तन को आप महसूस कर रहे हैं। जब आप सोप लगा रहे हैं उस सोप की फ्रेग्रेंस को आप फील कर रहे हैं। मतलब कोई भी क्रिया जब आप पूरी संवेदनशीलता के साथ, सेंसिटिविटी के साथ, प्रेजेंट माइंडेड होकर, वर्तमान में होकर करते हैं तो वो क्रिया ध्यान बन जाती है। तो आप ये डिसाइड कर लें, ये संकल्प कर लें कि आप जो भी काम करेंगे वो प्रेजेंट माइंडेड होकर करेंगे। सुबह घर से निकलने से लेकर ऑफिस में काम करने से लेकर घर वापस आने तक हर काम को आप संकल्प करें कि आप ऑटो पायलट मोड में काम नहीं करेंगे, मैकेनिकली काम नहीं करेंगे, और हर काम को आप अवेयर होकर, प्रेजेंट माइंडेड होकर करेंगे तो आपकी हर क्रिया ध्यान बननी शुरू हो जाएगी। और जब आप धीरे धीरे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, जब आप लगातार इस क्रिया को इसी प्रकार करते चले जाएंगे तो आपकी बेहोशी धीरे धीरे टूटनी शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में आपका जो गैर ध्यानपूर्ण जो अवस्था है वो गायब हो जाएगी और आपके जीवन में ध्यान उतरना शुरू हो जाएगा। फिर आप चाहे सीटिंग मेडिटेशन करें ना करें, आपके पास इतना समय ना हो कि आप घंटा 2 घंटा रोज ध्यान में बैठें, तब भी चलेगा, क्योंकि तब आप केवल 1-2 घंटा ध्यान में बैठकर ही नहीं बल्कि अपने लाइफ के हर कार्य को जब आप ध्यान से करेंगे तो आपका पूरा जीवन ही ध्यानपूर्ण होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे जब आप इस प्रकार अपने हर एक्शन को अवेयरनेस के साथ करना शुरू कर देंगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करना शुरू कर देंगे, तो आपको इसके बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? सबसे पहले आपके जो दिमाग में जो फालतू के विचार थे वो गायब होने शुरू हो जाएंगे, आपके विचारों की संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि विचार हमारे पास तभी आते हैं जब हमारे में अवेयरनेस की कमी होती है। लेकिन क्योंकि अब आपके अंदर अवेयरनेस बढ़नी शुरू हो चुकी है, आप अलर्ट और सजग होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप प्रेजेंट माइंडेड हैं, तो आपके पास फालतू के विचार आएंगे ही नहीं। तो कितनी मानसिक समस्याएं, तो आपकी स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, चिंता, डर, एंजाइटी, ये सारी जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी आपकी गायब होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? सिर्फ एक अलर्ट होने के कारण, आपके प्रेजेंट मोमेंट में जीने के कारण। दूसरा, आपका फिजिकली एनर्जी लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी प्राण ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो आपकी जो एनर्जी का जो लीकेज है वो बंद हो जाता है। हमारी बहुत सी एनर्जी, प्राण ऊर्जा इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि हम भूत भविष्य के विचारों में खोए रहते हैं और हमारी एनर्जी लीक होनी शुरू हो जाती है और हम डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप कोई भी कार्य प्रेजेंट मोमेंट में करते हैं तो उस वक्त ऊर्जा खोती नहीं है, लीक नहीं होती है, बल्कि वो मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर हौसला आएगा, उत्साह आएगा, करेज आएगा, आपकी क्रिएटिविटी पावर इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, आप शांत होना शुरू हो जाएंगे और आप आनंदित होना शुरू हो जाएंगे और आपका आध्यात्मिक विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपको बहुत 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 बेनिफिट होगा। जो मेडिटेशन से लाभ आपको 1 घंटे में बैठ के करने से नहीं होता है, वो लाभ आपको 10 गुना ज्यादा सिर्फ आपके डेली एक्शन जो आप कर रहे हैं उसमें अगर आप अलर्ट होना शुरू हो जाएंगे तो उससे होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही रोचक और आनंदित करने वाला मार्ग है। आप कोशिश करें। जाहिर है ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, लेकिन अगर आप अपने कोशिश से, प्रयास से, अपने हर एक्शन में, अपनी हर क्रिया में, कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, हर काम को आप अलर्ट होकर करें, एक्स्ट्रा अलर्ट होकर करें। जब भी आपको याद आए, आप बार बार भूल जाएंगे, लेकिन आपने बस यही काम करना है कि बार बार याद करना है और बार बार याद कर कर अपने सेल्फ रिमेम्बरिंग के द्वारा आपको अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना है, वर्तमान में लेके आना है। और जो भी आप क्रिया कर रहे हैं उसको 100% वर्तमान में स्थित होकर करना है। बस इतना करें और धीरे धीरे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में ध्यान फलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। आप इसे प्रयोग करके देखें और आप हैरान रह जाएंगे जब आपको इसके लाभ मिलने शुरू होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।